हाय गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अमेज ज्ञान में। और गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप अपने एग्जाम्स के अंदर किस तरह से टॉप कर सकते हैं। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्लास 12th में हैं, 10th में हैं या फिर आपकी कोई सी भी क्लास है। इन टिप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप अपने किसी भी एग्जाम के अंदर टॉप कर सकते हैं और एक टॉपर बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में कुछ आपको ऐसी टिप्स मिलने वाली हैं जो आपको एक टॉपर ज़रूर बना देंगी, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन आप अगर हमारे चैनल अमेज ज्ञान पर नए हैं तो अभी नीचे की साइड आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उस पर जाके क्लिक कीजिए और बेल आइकन पर दबाइए, जिससे आप तक हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे दो दोस्त हैं और दोनों सेम स्कूल में पढ़ते हैं। एक जो है वो 6-6 घंटे पढ़ता है दिन का और एक सिर्फ 1 घंटा पढ़ता है पूरे दिन में। लेकिन जो 6 घंटा पढ़ता है उसके जब एग्जाम होते हैं तो उसके रिजल्ट आया था 70% और जो 1 घंटा पढ़ता है उसका आया था 99%। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टॉप करने के लिए ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है, आपको स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है। इसका मतलब ये है। तो आप किस तरह से एक टॉपर बन सकते हैं, स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले ध्यान दीजिए, अपनी स्मार्टनेस को, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स फाइंड करने पड़ेंगे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हमेशा रिपीट होते हैं। क्योंकि ये जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप अपनी बुक को खोल के देखें और पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन भी पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो रहे हैं। इनके बारे में हम सर्च ही नहीं करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा। तो इसलिए आपको सर्च करना है कि कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ये एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में हमें पहले ही पता चल जाता है और इन्हें किस तरह से लिखना है ये भी हमें पहले से पता चल जाता है। तो इसके लिए ये वाले मार्क्स हमारे एग्जाम में परमानेंट हो जाते हैं कि ये वाले मार्क्स तो हमें मिलने ही हैं, इस क्वेश्चंस के मार्क्स तो हमें मिलने ही हैं। तो इसलिए आपको भी थोड़ी रिसर्च करनी होगी। आप जिस भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं उसके अंदर आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चंस पास्ट ईयर में रिपीट हुए हैं। अगर आप इसको ढूंढ लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो पास्ट ईयर्स में रिपीट हुए हैं और उन क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। जो टॉपर होते हैं वो यही करते हैं, वो इस तरह से पढ़ाई करते हैं जिसे कहते हैं स्मार्ट स्टडीज। वो पूरी बुक को नहीं पढ़ते हैं, वो कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कवर कर लेते हैं जिसको पढ़ने से ही उनके इतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। अब दूसरी टिप है, आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा किसकी बात हो रही है, चाहे वो आपके स्कूल में, चाहे इंटरनेट पे या फिर आपके दोस्तों में। यानी कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा हाई एंड स्कोर टॉपिक है, जिसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। क्योंकि आप अगर पूरी बुक को पढ़ने जाएं तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं होंगी, लेकिन आप अगर सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़ लें और आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएं तो आपको सिर्फ उसी टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देते हैं एक एग्जाम के अंदर, मतलब उसी टॉपिक में से कम 10 क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, लेकिन हम उन पे ध्यान ही नहीं देते। हम उनके अलावा दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन अगर आप उन पे ध्यान दें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। आपको बस क्या करना है, उन टॉपिक्स को फाइंड कर लेना है जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं आपके एग्जाम के अंदर। कुछ ऐसे चैप्टर्स भी होते हैं जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स का कौन सा चैप्टर है, ये हमेशा राइट बैठता है। और इसको अगर आप फॉलो करते हैं, इस टिप को, तो आप बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, हमें स्मार्ट स्टडी में यही करना होता है कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें ढूंढ लेनी होती है जो आनी ही हैं एग्ज़ाम के अंदर। यहाँ पर आपके बहुत चीज़ें मायने रखती है, जैसे कि पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी टिप है, सबने बताई होगी आपको। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आपने ये कहानी तो ज़रूर सुनी होगी कि 2 पेड़ हैं और 2 आदमी हैं। अब दोनों आदमियों को बोला गया है कि इस पेड़ को काटने के लिए आपको 1-1 घंटा मिलेगा। अब आपको 1-1 घंटे के अंदर दोनों को इस पेड़ को काट देना है। अब जो पहला वाला आदमी है वो उस पेड़ को काटने लग जाता है, पूरी मेहनत करता है,
लेकिन उससे वो पेड़ नहीं कटता। लेकिन जो दूसरा आदमी है, जब वो पहला वाला आदमी पेड़ काट रहा था तो वो साइड में जाके बैठ जाता है, लेकिन आधे घंटे बाद जब वो पेड़ काटने वापस आता है तो वो उस पेड़ पे सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी एक बार मारता है और उसका वो पेड़ जमीन से अलग होके नीचे गिर जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्मार्टनेस, इसका मतलब है स्मार्ट वर्क। उस आदमी ने आधे घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करी। यही आपको करना है। आपको बहुत ज़्यादा ऐसे टॉपिक फाइंड करने हैं जिसमें आप सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। ये टॉपिक्स आपको बहुत आसानी से इंटरनेट पे मिल जाएंगे और आपकी टीचर्स से भी आपको मिल जाएंगे। अपने टीचर्स से पूछिए कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, क्योंकि टीचर्स को हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है एग्ज़ाम का। तो इसलिए अपने टीचर्स से पूछिए, अपने फ्रेंड्स से पूछिए। तो गाइस, आपको इन टिप्स को फॉलो करना है और आप अपने एग्ज़ाम के अंदर टॉप ज़रूर कर लेंगे। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो हर एक टॉपर यूज़ करता है और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके टॉप कर लेता है स्कूल के अंदर। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल अमेज ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे दबा दीजिए, जिससे आप तक हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। हम मिलेंगे आपको ऐसी किसी एक वीडियो में। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।